1200 पौधे के आसपास 1 एकड़ में इजीली आप लगा सकते हैं। एकड़ में ज़्यादा खर्चा लगा तो 80,000 से 1 लाख रुपए तक आपका सारा खर्चा मिला के जाता है। मतलब यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा। नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार आज आपके अपने चैनल किसान हाई पावर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बनाना फार्मिंग के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। साथ ही साथ मैंने बनाना फार्मिंग शुरुआत किया है, तो इसका बीज कहां से मिलता है, कैसे है, कौन से वैरायटी आपके इलाके में बेस्ट होता है, वैरायटी की पहचान कैसे करना है, क्या रेट मिलता है, कितने एकड़ में कितना का मुनाफा या कितने का प्रोडक्शन होता है। तो इस वीडियो में ये सारे जानकारी हम लेने वाले हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दे, सो दैट कि इस चैनल पर कृषि से जुड़ी इसी तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे जो बनाना फार्मिंग का ही क्यों चुनाव करना है। तो फिर कुछ ऐसे खेती को आप प्राथमिकता देना चाहते हैं जो इसमें जोताई वाले जो चीज़ें काफ़ी कम से कम हो और मुनाफा जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती है जैसे धान, गेहूं, मक्का, उससे काफ़ी ज़्यादा हो और मेहनत कम हो। तो इन सब चीज़ों को सारे को मिला के बनाना फार्मिंग हमें सूटेबल है। इस चीज़ पे हमने काफ़ी पिछले 1-2 सालों से रिसर्च कर रहे थे कि क्या कुछ ऐसा ऑप्शन हो सकता है। जैसे कुछ लोग गन्ने की फार्मिंग करते हैं, तो गन्ना का फार्मिंग अच्छा है, लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सारे जगह की मिलें बंद पड़ गई, जिसके कारण मार्केटिंग में काफ़ी दिक्कत आने लगा किसानों को। लेकिन बनाना फार्मिंग है जिसको आपको अच्छे से प्रोडक्शन भी होता है और साथ ही साथ आपको जो मार्केटिंग का कोई झंझट भी नहीं होता। कहीं पे भी आप इसको लोकल बाज़ार में हो या अगर आप बड़े पैमाने पे खेती करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो आपके खेतों तक जाकर भी बनाना का वहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कौन सा वैरायटी। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने बहुत तकरीबन 2 से 3 एकड़ के लिए यहाँ पे बीज मंगा रखे हैं। तो सबसे पहले वैरायटी की बात करें, देखिए हर एक बनाना में भी बहुत सारे वेराइटीज़ है, जैसे कि कलर वाले बनाना हो गया या फिर आप देख सकते हैं जो नॉर्मल बनाना हो गया। तो अगर बेसिकली हम लोग का मेन फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तो हमारे मिट्टी और क्लाइमेट के हिसाब से जो G9 का जो पौधा होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है। जैसे G9 का जो केले का जो वैरायटी है वो काफ़ी बढ़िया होता है। तो ये जो टिश्यू कल्चर मतलब वैरायटी हो गया G9, क्योंकि इसकी जो टेम्परेचर है ये तकरीबन 18-20 से लेकर 30-35 तक सबसे बेस्ट है। तो ये नॉर्थ बिहार में या यूपी हो गया, हरियाणा, दिल्ली या फिर पंजाब साइड हो गया या झारखंड, बंगाल, इन सारे नॉर्थ भारत में तकरीबन G9 सबसे केले में सबसे बेस्ट है। अब क्यों बेस्ट है, तो टेम्परेचर एक रीजन हो गया, साथ ही साथ मिट्टी। अब बात करिए टिश्यू कल्चर का केला होता है, क्योंकि जो नॉर्मल केले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आने लगती है एक समय के बाद, लेकिन ये टिश्यू कल्चर केले में ये टोटल 8 प्रोसेसिंग के बाद ये केला आया है। तो सबसे बड़े हमें ये समझने की बात है कि 8 प्रोसेसिंग होता क्या है। तो देखिए जो टिश्यू कल्चर केले में जब एक बार प्रोसेसिंग हो गया, फिर दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा प्रोसेसिंग, तो उसके बाद से जो हमें प्रोडक्शन आता है वो काफ़ी बढ़िया होता है। और सबसे मज़े की बात हमें ये समझने के लिए यहाँ पे है कि जो 8 साइकिल के बाद जो प्रोडक्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जब हमने अपने टिश्यू कल्चर से मंगाया था तो ये काफ़ी छोटा था, इसका साइज़ छोटा था। अब ये तकरीबन 1 महीने का केला हो गया यहाँ पे। तो 1 महीने का मतलब हमने घर पे रखा। आप इसको डायरेक्ट खेतों में भी दे सकते हैं, मतलब खेतों में भी पौधे लगा सकते हैं। कि जो टिश्यू कल्चर का जो केले होते हैं या फिर कोई भी बीज अगर टिश्यू कल्चर लैब से आया हो तो उसमें शुद्धता बहुत ही ज़्यादा होती है। साथ ही साथ जितने भी बीमारी है एकदम रिफाइंड होकर आपके पास प्योर केले का पौधा पहुँचता है, जिसके सबसे खासियत इसका ये है कि ये अगले 5 से 6 जनरेशन तक मतलब इसमें रोग लगने की चांसेस बहुत ही कम लगते हैं। इन जनरल अगर बात करें 2 से 3 जनरेशन तक तो इसमें रोग ही नहीं लगता है, उसके बाद धीरे धीरे शुरू होता है। तो उसका भी अलग से छिड़काव के बहुत सारे तरीके हैं। तो हमने जो लाया उसके बाद 1 महीने के बाद ये पौधे छोटे छोटे थे, एकदम छोटे छोटे। इसको हमने जैसे ये मिट्टी के गमले में होते हैं, उसके बाद हमने जैसे यहाँ पे बहुत बारिश हो रहा है तो आप इसको डायरेक्ट खेतों में भी लगा सकते हैं। हमने इसको तकरीबन थोड़ा समय दिया क्योंकि अभी बहुत बारिश की वजह से हम इसे खेतों में नहीं लगा पाए। तो ये पूरे में हमने वर्मी कंपोस्ट खाद डाल दिए, साथ ही साथ मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट का मिला हुआ खाद डाल दिए। कुछ गमले ऐसे भी थे जिसको हमने दोनों मिक्स कर दिया, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया और खाद दिया। तो ये देख सकते हैं इसका जो तना है काफ़ी मोटा हो गया है। और सबसे मज़े की चीज़ ये है, हमें देखने लायक है कि जैसे जो छोटे गमले होते हैं इसमें एरिया कम होता है, लेकिन ये बड़े वाले में जैसे रख दिया, आपको एक बता भी रहे हैं। तो इसमें जैसे बड़े वाले गमले में आप एक बार रख देते हैं तो देखेंगे इसकी जड़ें चारों तरफ फैल जाती है और जिसकी वजह से इसका ग्रोथ काफ़ी बढ़िया से आने लगता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जो पौधे इसकी जड़ें हैं पूरे इसमें चारों तरफ से फैल चुकी है। तो इसका सबसे मेन चीज़ है कि जब इससे आप खेत में लगाएंगे
तो बहुत ही जल्दी आपको ग्रोथ आएगा और काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 3 6 7 8 या किसी किसी में 9 पत्ते अभी तक भी आ चुके हैं। तो अगला चीज़ हमें समझने लायक है कि ये फार्मिंग करने के बाद आप इसका खेत बना लिए, सब चीज़ें रेडी कर, तकरीबन हम लोग कितना पौधे लगे, अगर इस कैलकुलेशन की बात करें 1 एकड़ में कितना पौधे लगना चाहिए, तो तकरीबन ये 1200 पौधे के आसपास 1 एकड़ में इजीली आप लगा सकते हैं। ठीक है, और लगाने के बाद कितना समय लगता है कि एक बार यहाँ से उत्पादन है, तो शुरुआत का जो पहला जनरेशन है ये तकरीबन 1 साल का समय होता है, दूसरे जनरेशन में 1 से 2 महीने वहाँ से कम हो जाता है, और ये 7 से 8 जनरेशन तक आप इजीली यहाँ से फ्रूट ले सकते हैं। तो अब बात करें हम कि तकरीबन अगर 1 एकड़ में कितने प्रोडक्शन आता है, तो इन जनरल अगर 1200 पौधे आप लगा रहे हैं 1 एकड़ में, तो एक केला कम से कम 30 से 40 किलो का होता है। तो एवरेज आप मान सकते हैं किसी में 30, किसी में 32, 35 तक, एवरेज अगर 35 कैलकुलेट करते हैं, 1200 पौधे हैं तो इतना हो गया। और तकरीबन एवरेज बात करें 400 कुंटल 1 एकड़ में आपका प्रोडक्शन यहाँ से हो सकता है G9 वैरायटी का 1 साल के बाद। अब बाज़ार में बात करें यहाँ से आप कितना पैसे कमा सकते हैं, क्या मुनाफा हो सकता है, तो तकरीबन हर एक एरिया का, जैसे बात करें जो महाराष्ट्र है या फिर नॉर्थ इंडिया हो गया, साउथ इंडिया, तो रेट अलग अलग वेरी करता है। तो इन जनरल हमने जो पता किया, या जो रेट है, कहीं पे ये 15 रुपये kg भी है, कहीं 20 भी है, कहीं 25 है, और कहीं कहीं 30 भी है। तो एवरेज अगर आप 20 का भी कैलकुलेशन करके चलते हैं तो तकरीबन यहाँ से 1 एकड़ में 8 लाख का टोटल बिजनेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितना आपका खर्चा हो इस चीज़ को लगेगा, कि क्या खर्चा है, कैसे खर्चा। तो खर्चा के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए खर्चा में सबसे पहले आपका जो प्लांट का जो कॉस्टिंग आएगा, प्लांट का कॉस्टिंग कितना हो सकता है। जैसे आप प्लांट लेकर आएंगे तो प्लांट में एक प्लांट का 18 रुपये के आसपास तक ये होता है। उसके बाद जो अगला जो खर्चा है कि एक बार आपका पौधा आ गया, या तो आप डायरेक्ट में खेत में जुताई का हो गया, या मवेशी खाद का लगता है, यूरिया DAP हो गया, या जो भी आप अलग से खाद का जो खेतों में आप देंगे उसका क्या होना चाहिए, वो सारा चीज़ों कैलकुलेशन के बाद अगर बात करें तो एवरेज 10 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा आपको एडिशनल खर्चे आते हैं पौधे के अलावे शुरुआती में। अब उसके बाद स्प्रे में भी, स्प्रे एक ऐसा चीज़ है कि शुरुआत में 2 से 3 साल तक काफ़ी कम होता है स्प्रे। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे पौधे हैं, तो शुरुआत में जैसे मैं बता रहा था कि हमने जो पौधे लाए थे ये इतने छोटे छोटे थे, उसके बाद हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया वर्मी कंपोस्ट वाले पैकेट में या बड़े गमले में, उसके बाद ये इसका काफ़ी बढ़िया से हो गया। अब चलिए देखिए यहाँ पे हमने कुछ मोरिंगा का भी पौधे लगा रखे हैं। तो मोरिंगा के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाया था, अगर चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगा। जो हमारा कॉस्टिंग है, सबसे पहले आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन कॉस्टिंग के रूप में आपका एक पौधे का कॉस्टिंग हो गया, खाद का हो गया, स्प्रे का हो गया, जुताई का हो गया। बाकी इसका मार्केटिंग काफ़ी इजी है। जब एक बार इसका प्रोडक्शन हो जाता है तो अगर बड़े पैमाने पे कर दें तो आपके पास व्यापारी भी आके यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। जैसे देखिए ये सारे पौधे इसमें पूरा प्योर वर्मी कंपोस्ट हमने लगाया था, तो वर्मी कंपोस्ट की वजह से काफ़ी इसका रूट का ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन हुआ और तना बेहतरीन हुआ। इस हिसाब से अगर इसको खेतों में लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आएगा। क्योंकि अब वर्मी कंपोस्ट पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, क्योंकि हमारा खुद का अपना वर्मी कंपोस्ट है, तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल किया। अगर आप वर्मी कंपोस्ट आप अपने घर पे भी बनाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों हम बात कर रहे थे ऑल टुगेदर खर्चे कितने आते हैं। तो अप्रॉक्स अगर 1 एकड़ से ज़्यादा का फार्मिंग करते हैं तो बहुत सी चीज़ें का कॉस्टिंग कम हो जाता है। तो एवरेज अगर मान सकते हैं कि जो प्रोडक्शन आपका आ रहा है उसका 10% के आसपास, या फिर 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा लगा तो 80,000 से 1 लाख रुपए तक आपका सारा खर्चा मिला के जाता है। मतलब शुरू से लेके लास्ट तक, जिसमें क्या क्या आ गया, आपका बीज का खर्चा हो गया, जुताई हो गया, खाद हो गया, स्प्रे हो गया, उसके बाद बीच बीच में आपका पानी को भी मेंटेन करना होगा, और गर्मी का समय है, ठंडी का समय, उसका मेंटेन करना है। उसके बाद आपके जब बंच निकलते हैं तो उसका बंच मैनेजमेंट करना होता है। बहुत सारी चीज़ें थी, इन सबको मिला दिया तकरीबन 1 एकड़ पे 80 से 1 लाख का खर्चा आता है। इन जनरल अगर आप 3 से 4 एकड़ का खेती कर रहे हैं तो आप यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा की उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो पहला था, और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने बनाना फार्मिंग अपने खेतों में तकरीबन 3 एकड़ के आसपास शुरू कर रहा हूँ।
तो ये अभी शुरुआत है बनाना फार्मिंग को लेकर, और आने वाले समय में बनाना फार्मिंग से रिलेटेड जैसे ये बीज अब एकदम रेडी हो गया है खेतों में जाने के लिए, तो ये इस हफ्ते तकरीबन खेतों में चले जाएगा। तो वहाँ पे भी आप कैसे बुआई करना है, क्या क्या सावधानियाँ बरतना है, आने वाले समय में जब बनाना बड़ा होते जाएगा तो कब क्या कैसे क्या क्या रोग लगता है, उसका क्या उपचार हो सकता है, समय समय पे इस वीडियो चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी बनाना फार्मिंग या एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी तरह के वीडियोज़ में, बिजनेस में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको क्वालिटी भरा जानकारी यहाँ पे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। साथ ही साथ आप वैसे लोगों को भी शेयर करें जो कृषि से कहीं ना कहीं संबंध रख के आपको अच्छा खासा जो आपके दोस्त है, मित्र है, और ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिला हो, कुछ आप सीखे हो एग्रीकल्चर के बारे में, तो एक लाइक करके ज़रूर हमें उत्साहित करें। तो जल्दी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।